जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे फ्लू कोल्ड ड्रॉप के बारे में और इसके बारे में ये जानेंगे कि किस टाइप की ड्रॉप होती है, कितने बड़े बच्चे में चलती है, बच्चे को क्यों दी जाती है, अगर बच्चे को देना पड़े तो कितनी डोज दे, आगे जाके क्या साइड इफेक्ट करेगी, इसके साथ कौन सी दवाइयाँ और भी चलती है। सो वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए भैया, फ्लू कोल्ड एक ब्रांड आता है वेल्स कंपनी ना, वेल्स कंपनी इसको बनाती है। ये 15 ml की आती है, 60 रुपए के आसपास मिल जाती है। लेकिन देखिए, इस दवा को ना बच्चों के डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप सेल्फ यूज मत कीजिएगा। इसके अंदर ना 3 कंटेंट आते हैं। पहला आता है क्लोरफेनिरामाइन, दूसरा आता है फेनिलेफ्रिन और तीसरा आता है पैरासीटामोल। क्लोरफेनिरामाइन 1 mg में आता है, फेनिलेफ्रिन 2.5 mg यानी 2.5 mg में आता है और पैरासीटामोल 125 mg में आता है। देखिए, ये जो दवा है ना, कॉम्बिनेशन वाली दवा, ये बेसिकली तब दी जाती है जब बच्चे के जुखाम या खांसी हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं 1 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, 8 महीने के, 10 महीने के, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, न्यू जन्मे बच्चे होते हैं, यानी 1 साल से छोटे बच्चों में ड्रॉप चलती है। फिर थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, वहां पर सिरप चलती है। 60 ml का सिरप आता है, ये 15 ml का ड्रॉप आता है। तो ये जो मिलीग्राम है ना, ये छोटे बच्चों के हिसाब से है, 1 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का, इस तरह से बच्चे। बड़े बच्चों में ये दवा काम नहीं करेगी, छोटे बच्चों में ही चलती है। तो जब छोटे बच्चे क्या कि जल्दी बीमार हो जाते हैं, थोड़ी सी हवा लग जाती है तो उनकी जुकाम लग जाती है, नाक एकदम बंद हो जाता है उनका, बच्चा दूध नहीं पी पाएगा और जकड़ जाता है। ठीक है, जकड़ जाता है, छाती में कफ बन जाएगा या बुखार आएगा हल्का फुल्का, बच्चा रोएगा बहुत ज़्यादा, सोएगा नहीं। तो फिर डॉक्टर चेक करके समझ जाते हैं इसको कोल्ड हो गया है, नाक बंद रहेगा, पानी आएगा, खांसी करेगा, छींक बहुत ज़्यादा आएगी बच्चे को, तो वहाँ पर फिर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए, इसके साथ दूसरी दवाइयाँ भी चलती है। अगर बच्चे की कोई ज़्यादा ही बुखार है, थोड़ा हल्का फुल्का होगा ना बुखार, तो पैरासीटामोल इसके अंदर है, ये उतार देगा। एनाल्जेसिक होता है, फीवर और बुखार और दर्द में प्रॉब्लम में काम आता है, तो बुखार की प्रॉब्लम में उतार देता है। लेकिन अगर ज़्यादा ही बुखार है ना, तो वहाँ पर फिर डॉक्टर पैरासीटामोल अलग से देंगे, वो फिर बच्चे को बूंद बूंद करके दिया जाता है, उसकी डोज ज़्यादा हो जाती है। ये फेनिलेफ्रिन ये जकड़े में काम करता है, बच्चा जकड़ गया है, सांस नहीं ले पा रहा, सांस लेता है तो आवाज आती है बच्चे की छाती में से, वहां काम करता है। क्लोरफेनिरामाइन जुखाम में काम करता है, एलर्जिक सॉल्ट है, एंटी एलर्जिक सॉल्ट है। बच्चे को खांसी आ रही है, बच्चे के नाक से पानी आ रहा है, बच्चे को छींक आ रही है, वहां काम करता है। तो कॉम्बिनेशन में है, एंटी कोल्ड प्रॉब्लम में चलती है, कोल्ड जुखाम में प्रॉब्लम में चलती है। अब बात करते हैं भाई बच्चे को कितना दिन दे, तो देखिए 3 से लेकर 5 दिन तक चलती है, बच्चा ठीक हो जाता है। अगर इस बीच में नहीं ठीक हुई तो ये दवाई भी खत्म हो जाती है 5 दिन के अंदर अंदर, फिर आपको वापस डॉक्टर के पास जाके जरूर दिखाना चाहिए अगर बच्चे को आराम नहीं है। ठीक है, इसकी जो डोज होती है ना, ये बच्चा अगर 1 महीने से लेके 5 महीने का है तो वहां पर इसकी जो डोज होगी, ये आधा ड्रॉप, इसके साथ ड्रॉपर आता है, वो आधा ड्रॉप होगा, आधा ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार। बच्चा अगर 5 महीने से बड़ा है, बच्चा 5 महीने से बड़ा है, तो वहां पर इसकी डोज 1 ml यानी पूरा ड्रॉप होगा, पूरा ड्रॉप होगा दिन में 2 से 3 बार, इस तरीके से इसकी डोज होती है। तो करीब करीब 3 से 5 दिन तक चलती है। ठीक है, इस टाइप का ड्रॉपर होता है। ये जो पूरी जो ड्रॉप होता है, ये 1 ml का ही होता है। आधा ml देना हो तो बीच में दे दीजिएगा, इस पे लिखा भी होता है। पूरा 1 ml देना है तो पूरा ड्रॉप भर के आप दे सकते हैं। आधा ड्रॉप होता है, उसके अंदर 10 बूंद आती है, पूरा ड्रॉप 1 ml का होता है, उसके अंदर 20 बूंद आती है, तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो उसको देने की कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है, बस यही हो सकता है भाई बच्चे को जब दे रहे हो तो बच्चे के दस्त लग जाए, बच्चे के वॉमिटिंग हो सकती है, बच्चे को गैस कर सकती है पेट में जाके, इनके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है ये। लेकिन तभी देना जब डॉक्टर ने दिया हो। इसके साथ और भी चल सकते हैं, जैसे कि एलएस वगैरह ड्रॉप चल सकती है, एक्सपेक्टोरेंट वगैरह, अगर कब ज़्यादा जम गया है, बच्चे की बुखार है तो पैरासीटामोल अलग से दिया जा सकता है। बच्चे के ज़्यादा ही खांसी आ रही है तो साथ में कोई एस्टेरॉयड ड्रॉप भी चल सकती है। बच्चे के वायरल हो गया तो एजिथ्रोमाइसिन ड्रॉप वगैरह भी, सिरप वगैरह भी चल सकती है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट बना के देना पड़ता है। बच्चे के अगर नाक भी बंद रहता है तो नाक में डालने का एक नॉर्मल सलाइन आता है, एनएस वाटर, वो डालने की ड्रॉपर आती है, वो नाक को खोल देती है, तो वो भी दी जा सकती है। तो भैया डिपेंड करता है। तो सब कुछ था फ्लू कोल्ड ड्रॉप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।